हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार पांडे आप लोग के एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा का जो कि सेट नंबर 1 हम ग्रुप में दिए थे, इसे बनाकर 6 बजे तक आप लोग आंसर भेजिएगा। उसके बाद इसका जो है हम बाद में आंसर बताएंगे और इसका जो है टोटल आंसर। अब आइए आप लोग देखिए। आभासी फल एक उदाहरण है, किसका है तो सेव का। ऑप्शन नंबर 1 होगा। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है तो पत्तियां जो है भोजन संश्लेषित करता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदलता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। कैरोटीन जो है नाखून में पाया जाता है। अकल डाढ़ होता है, तीसरी डाढ़ होती है। मानव हृदय के कक्षों में संख्या कितनी है 4। आयोडीन परीक्षण किसके पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए। काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं विसर्पी लताएं। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं तो उसे फोरामिनीफेरा कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है तो फ्लोरीन है। तीव्र शीशा विषाक्तन को क्या कहते हैं, तीव्र शीशा को कहते हैं प्लबिजम। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है आर्द्रता के रूप में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है तो सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है तो क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है तो वो है पायरोमीटर। ऑप्शन ए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर को का संबंध है। पद एपिसेंटर का संबंध भूकंपों से है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है तो गुरुत्वीय बल जो है नहीं, घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सिलिकॉन क्या है तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है तो मयूर का। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है तो इसमें आंसर होगा अनुच्छेद 51 क। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है तो ये जो है नगर पंचायत नगर पालिका परिषद। मताधिकार से क्या अभिप्राय है, मताधिकार वोट देने का अधिकार है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसे माना जाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। यदि अंगल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को किसके नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया तो 73वां संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज को स्थापित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन के निर्देश देता है तो यह है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से उच्च वाचा कृतियों को ध्यान दीजिए। इसका जो है पहला जो होगा धौलवीरा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद होगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद होगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद होगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसका आंसर 1 होगा 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है तो हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व में देश में कईवां स्थान है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है?
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। दुपट्टी दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला है? तो इसमें सभी प्रकार के कण, बालूकण, चिकनाकण, पासूकण। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग से कांगो स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है? तो कांगो जो है अफ्रीका में स्थित है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन। मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े घने वन हैं ब्राजील में। तेंदुलकर समिति संबंधित है निर्धनता मापन से। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनएमपी एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था दादा भाई नरौजी के द्वारा। किस पंच परियोजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। प्राचीन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी संबंधित है आधि ऐतिहासिक युग से। सर्वप्रथम लोहे की जानकारी मिला उत्तर वैदिक काल से। किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए? मोहम्मद गजनवी के द्वारा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह है तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को पहली बार भीम द्वितीय ने पराजित किया। किसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने। 1802 की बसिन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। विलय के सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया गया? सतारा को। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। निम्न में से सहायक संधि का स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज ने। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमिलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह जो है सुमिलित नहीं है। बाकी हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है सुमिलित है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिंग ने लगाया। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? किससे संबंधित है? तो कैप्टन सलीमन से। भारत की 70 नंबर के आगे जो है करंट का क्वेश्चन दिया गया है। करंट का क्वेश्चन जो हमें पता चलेगा उसको बता देंगे और जो नहीं पता चलेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। चलिए 71 में भारत के 7वें आर्थिक जनगणना, तो ये जो है पुराना क्वेश्चन है। अभी आइए ई गवर्नेंस 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, अभी जो है 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह जो है महाराष्ट्र में किया गया है। आप लोग देख लें कि इसका जो आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में ये भी पुराना क्वेश्चन है।
फिर यहाँ ये हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक दिलीप सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। फिर आप 78वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। लोक लेखा समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो केसी वेणुगोपाल को जो है लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का नया वित्त सचिव जो है टी.बी. सोमनाथन को नियुक्त किया गया। अभी जो है बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 है। अभी जो है बाघ जनगणना 2023 के रिपोर्ट 23 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। मानव तस्करी विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव तस्करी विरोध दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस शहर में इसरो टेक्निकल लाइसेंस यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये जो है मास्को। फिर क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो बृहदत्त वंश था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए? तो 3 बार। ब्रह्मर्षि सेना का गठन कब हुआ? तो 1981 में। बिहार में थारू जनजाति अनुसूचित जनजाति किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो वर्ष 2003 में। झिंझिया नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? झिंझिया नृत्य जो है किस त्योहार से संबंधित है? तो दुर्गा पूजा से। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी नालंदा में। किस मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया था? तो गुड पुरुष कहा गया था। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो झरनी नृत्य कहते हैं। मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? तो 100 के बी फुलिया खार खगड़िया में। ये था मेरा वीडियो जो कि हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं। दरोगा का सेट नंबर 1 हम जो है आपको डेली एक सेट दरोगा के लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए आपके पास पहुंच जाए। आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम लिंक से सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए तथा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए भी हमारे ग्रुप में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हम डेली आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। जो करंट पता चलेगा उसको हम जो है आंसर बता देंगे, जो नहीं पता चलेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पुराना करंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। धन्यवाद।